यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का आज की इस कक्षा में मैं अमित शास्त्री स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले लिखा है संस्कृत के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। तो वैसे कवि के नाम दिए हैं, उनके हम अलग अलग सेपरेट वीडियो ला रहे हैं। जिन कवि के नाम दिए हैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, तो उनका परिचय, रचनाएं ला रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारे वीडियो में। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन संस्कृत के कवि, उनकी रचनाओं से संबंधित आते हैं, चाहे वो महाकाव्य हों, खंड काव्य हों, गीति काव्य हों, कथा साहित्य हो या फिर काव्य शास्त्र हो, इससे संबंधित जो भी रचनाएं और कवि हैं उनको हम क्रम से आपके बीच में आज लेकर के आए हैं। तो उनको हमें पढ़ना है, याद करना हो। इसमें जितनी कवि रचनाएं दी हैं, आपने वो पढ़ ली तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपको ये चैप्टर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम जो कवि परिचय रचनाएं पढ़ा रहे हैं उनको आप क्रम से पढ़ लीजिएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा देखें और आज की कक्षा को हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के महाकाव्य। ठीक है, कौन कौन से महाकाव्य हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। ठीक है, महाकाव्य पर चर्चा चल रही है। तो पहला महाकाव्य है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी का क्या है? रामायण। सबको पता है वाल्मीकि जी की रामायण फेमस है, आपको याद हो जाएगा। अब दूसरी है महर्षि वेदव्यास जी की महाभारत। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखी? महाभारत। याद रखिएगा, दो बिल्कुल रट लें। रामायण किनकी है? वाल्मीकि जी की, और वेदव्यास जी की है महाभारत। आगे अश्वघोष। अश्वघोष जो थे उन्होंने लिखी बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। किसने लिखी है? अश्वघोष ने। अब बुद्ध भगवान कैसे थे? बहुत ही सुंदर थे। ठीक है, और जब वो राजकुमार थे तो वो क्या अश्व पर बैठ करके जाते थे। तो अश्वघोष की आप क्या कर लेंगे? बुद्ध कैसे थे? सौंदर्य से सहित थे। तो अश्वघोष की क्या हो जाएगी? बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। ऐसे आप याद रख सकते हैं। कालिदास। महाकाव्य पढ़ रहे, केवल महाकाव्य। ठीक है, और भी रचनाएं हो सकती हैं कवियों की, लेकिन अभी हम केवल महाकाव्य देख रहे हैं। जैसे कालिदास की है, तो कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार शुंभा और रघुवंश। इसका हम अलग से एक वीडियो आपको लेकर के आ चुके हैं। तो कालिदास की रचनाओं को हमने रमेकर MBA ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था, आप वो पढ़ लिया होगा। तो कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार शुंभा और रघुवंश। अगला है भारवी। भारवी जी ने महाकाव्य लिखा क्रातार्जुनीय। कौन सा लिखा? क्रातार्जुनीय। हमने बताया था कि क्रात मतलब होता है शिव, और अर्जुन के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है, बहुत भारी युद्ध हुआ, तो भारी से भारवी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। श्रीहर्ष, ये भी आपके सिलेबस में ही। इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा? इन्होंने लिखा न्यसधी चरितम। क्या लिखा? न्यसधी चरितम। न्यसधी के चरित्र को सुन करके हमें क्या हो गया? हर्ष हो गया। ऐसे आप याद लगा सकते हैं कि श्रीहर्ष का क्या हो जाएगा? न्यसधी चरितम। अगला देखें, महाकवि माघ जो हैं उन्होंने लिखा है महाकाव्य शिशुपाल वध। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शिशुपाल का वध किस महीने में हुआ? तो माघ महीने में। ऐसी ट्रिक है ये। आप कोई अपनी भी ट्रिक लगा सकते हैं। मान लो आपको हमारी ट्रिक से याद नहीं और समझ में नहीं है, तो अपनी ट्रिक लगा लें। तो शिशुपाल का वध किस महीने में हो? माघ में। तो माघ की रचना क्या हो गई? शिशुपाल वध। ठीक है, बाकी कथा वस्तु अलग है, अलग अलग हम जो वीडियो माघ के परिचय वाला पढ़ाएंगे उसमें पूरा आ जाएगा विस्तार से। ये वीडियो तो आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण है। पाणिनि जी ने लिखा है महाकाव्य जम्बवती विजयम। पाणिनि जी ने कौन सा लिखा है? जम्बवती विजयम। वैसे इनकी अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर महाकाव्य कौन सा लिखा है? तो जम्बवती की विजय करा दी थी पाणिनि जी ने। ठीक है, किसकी विजय कराई? जम्बवती जी की। आगे कात्यायन ने लिखा है स्वर्गारोहणाम। कात्यायन जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? स्वर्ग में आरोहण कर लिया कात्यायन जी ने। ठीक है, आगे रत्नाकर जी ने लिखा है हरि विजयम। हरि विजयम। रत्नाकर मतलब क्या होता है? समुद्र। और हरि मतलब विष्णु। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? समुद्र में ही तो रहते हैं। ठीक है, तो रत्नाकर मतलब समुद्र होता है, तो हरि विजयम। हरि कहाँ पर रहते हैं? समुद्र में, तो उनकी वहाँ विजय होती है। तो रत्नाकर जी ने क्या लिखा? हरि विजयम। कैसी भी ट्रिक आप लगा सकते हैं। पतंजलि ने लिखा है महानंद काव्य। महान आनंद जिस काव्य में हो। ठीक है, तो पतंजलि
अभी बाबा रामदेव जी का पतंजलि चल रहा है, इनके प्रोडक्ट यूज करके उनको कई लोगों को आनंद आ जाता है उनकी कोई वस्तु खा करके। तो महानंद काव्य, पतंजलि का क्या हो गया, महानंद काव्य, याद कर सकते हैं ऐसे। हरि सिंह जी ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, हरि सिंह जी ने। प्रयाग कहाँ, प्रयाग जो है वह क्या बहुत ही धार्मिक नगरी है, तो हरि का भजन होता है वहाँ पर। तो हरि सिंह जी ने क्या लिखी है, प्रयाग की प्रशस्ति लिख दी पूरी। ठीक है, ये महाकाव्य हो गया। प्रवर सेन, प्रवर सेन ने लिखा है सेतु बंध। ठीक है, प्रवर सेन जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, सेतु बंध। वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, तब आपको पूरे अच्छे से याद होंगे, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं एक बार में तो याद होंगी नहीं। तो आपके लिए अपलोड रहेगा, जिन्होंने कोर्स ले लिया है तो उनके लिए 1 साल तक के लिए एक मान्य है ये। ठीक है, और एक और निवेदन कि आप अपने साथियों को जरूर बताएं कि दोस्तों यदि आप संस्कृत की पूरी तैयारी टीजीटी और पीजीटी जिन्होंने हिंदी साहित्य से कर रहे हो, संस्कृत का चैप्टर है, क्योंकि 15 से 20 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसलिए आप खरीदें और दोस्तों को जानकारी जरूर दें। चलें आगे बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र जी ने कौन कौन से लिखे हैं तो आपको बता दें, रामायण मंजरी, रामायण मंजरी, ठीक है, और भारत मंजरी। ठीक है, क्षेमेंद्र ने कौन कौन से लिखे हैं, रामायण मंजरी और भारत मंजरी। मंजरी याद रखिएगा, क्षेमेंद्र जी ने 2 मंजरी लिखी, रामायण और भारत। ठीक है, रामायण कहाँ पर हुई है, भारत पर, भारत में हुई ना रामायण, इस प्रकार से क्षेमेंद्र जी ने लिखी है, ऐसे याद रख सकते हैं दोनों। बिल्हण और कुल्हण, इन 2 की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा। बिल्हण ने लिखी है विक्रमादित्य अंगदेव चरित्र, विक्रमा अंगदेव चरित्र किसने लिखी, बिल्हण ने। अब बी से विक्रमा ऐसे लगा लेना, ठीक है, अंगदेव चरित्र, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्हण और कल्हण में, तो आपको बी से लगा लेना विक्रमा। ठीक है, इनकी रचना होगी। कल्हण जी ने लिखी है राज तरंगिणी, कल्हण जी ने कौन सी लिखी है, राज तरंगिणी। आपने देखा होगा कि कुल्हड़, कुल्हड़ में आती है कई बार चाय आती है, तो बिल्कुल कैसी बड़ी अच्छी तरंगे मारती है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कल्हण जी की तरंगिणी, कौन सी, राज तरंगिणी। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं बिल्हण जी और कल्हण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझ में तो आ रहा होगा आपको, लाइक जरूर कर देना एक बार वीडियो को। अभिनंद कादम्बरी सार रामचरित, इन्होंने कौन सी लिखी, अभिनंद जी ने कादम्बरी सार रामचरित। जिस रचना पे हम ज़्यादा जोर डालें समझ लो महत्वपूर्ण है, जैसे ये नहीं पूछी जाती, इतनी महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी ले लिया, महाकाव्य है तो। ठीक है, आगे है पद्मगुप्त, एक इनकी है नहुं सहसा चरित्र। ठीक है, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हाँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुमार दास की है जानकी हरणम, जिसकी हम ट्रिक बताएं समझ लेना, वो महत्वपूर्ण है। तो कुमार दास की कौन सी है, जानकी हरणम। अब जानकी का हरण वैसे किया तो था रावण ने, लेकिन अपन को ट्रिक लगानी है, तो जो कुमार लोग होंगे वो किसी स्त्री का हरण करते हैं, करना नहीं चाहिए, गलत बात है। तो कुमार दास की क्या हो जाएगी, जानकी हरणम। तो उन्हें जिंदगी भर दास बनना पड़ेगा जो ऐसा काम करेंगे। ठीक है, जो कुंवारे जानकी का हरण करेंगे जिंदगी भर दास बन के रह जाएंगे, इसलिए कुमार दास की क्या हो जाएगी, जानकी हरण। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी महाकाव्य पढ़ लिए। अब आगे और ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। महाकाव्य हो गए, अब काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, काव्य शास्त्रीय तो आप जानते हैं, जो काव्य शास्त्र होता है, रस छंद अलंकार ये सब कुछ जिसमें आते हैं। ठीक है, अब देखें, बहुत महत्वपूर्ण, आचार्य भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि जी ने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र। आपको सबको पता है वैसे भारत में क्या होते हैं, नाट्य वगैरह कहाँ पर होते हैं भारत में, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, भरत मुनि जी ने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र। आचार्य भामय ने लिखा है काव्यालंकार। आचार्य भामय जी का ग्रंथ कौन सा है, काव्यालंकार। भामय से आप लगा लीजिएगा भौहें, भौहें का अपन क्या करते हैं, अलंकार करते हैं, उनको सजाते हैं, तो भामय जी का क्या हो जाएगा, काव्यालंकार। और दंडी जी का काव्यादर्श, काव्यादर्श। ठीक है, तो जो काव्य का दर्श नहीं करता उसको क्या दंड मिलता है, तो दंडी जी का क्या हो गया, काव्यादर्श। अब काव्य शास्त्र है आपके, उसमें आप उनके दर्शन ना करें, मतलब पढ़े नहीं काव्य दर्शन, तो आपको क्या दंड मिल जाएगा भाई, पेपर में नंबर कम आएंगे, इसलिए दंडी जी का क्या हो जाएगा, काव्यादर्श। याद रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण है ये।
आगे के ही महत्वपूर्ण। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का है ध्वन्यालोक। इसको कैसे याद रखेंगे? जब अच्छी आपको ध्वनि का आलोकन हो जाए, ध्वनि सुनने को मिल जाए अच्छी कान में, तो हमें क्या आनंद बढ़ जाता है हमारा। क्या मधुर ध्वनि है। आपका कोई फेवरेट गाना, कोई ट्यून बज जाए, ध्वनि आपको सुनाई दे, तो क्या आनंद आ जाता है, आनंद बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, याद हो गया आपको कि ध्वनि अच्छी आने पर आनंद हो जाता है, आनंद का बढ़ जाता है। आगे है राजशेखर। इनकी क्या, ये भी आपके सिलेबस में है ही। तो राजशेखर जी ने लिखी है काव्य मीमांसा। ठीक है, राजशेखर जी ने क्या लिखी है? काव्य मीमांसा। राजा लोग ही मीमांसा कर सकते हैं, तो काव्य मीमांसा किसने? राजशेखर। ऐसे आप लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखें धनंजय और धनिक, इनकी है 10 रूपक। ठीक है, 10 रूपक किनकी है? धनंजय और धनिक। ठीक है, जो धनंजय होंगे, जो धनवान होंगे, उन्हीं के कई रूप हो सकते हैं। तो धनंजय धनक के 10 रूपक ऐसे याद रख सकते हैं। आगे भोजराज। भोजराज की देखो कौन कौन से काव्य शास्त्री ग्रंथ हैं। कई लोग कहेंगे सर इन कवियों के और भी ग्रंथ हो। हाँ हैं, लेकिन हम केवल काव्य शास्त्री की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ऊपर महाकाव्य, यहाँ काव्य शास्त्री ग्रंथ। ठीक है, तो ऐसे इसमें सब आ जाएंगे। तो भोजराज की है सरस्वती कंठ आवरण और श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, अब जो भोजराज जो थे, समझ लें आप, उन्हें क्या श्रृंगार बहुत पसंद था। तो वो कंठ में भी आवरण धारण करते थे और श्रृंगार के से भी अपना प्रकाश करते थे। ठीक है, तो भोजराज जी का सरस्वती कंठ आवरण और श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्षेमेंद्र जी के हम महाकाव्य ऊपर पढ़ चुके हैं। क्षेमेंद्र जी के क्या कर चुके हैं? महाकाव्य पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर और इन काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र जी की रचना है। जो इंद्र लोग होते हैं वह कंठ में आवरण धारण करते हैं। आपने देखा होगा कंठ में वो पहने रहते हैं कि नहीं, एक प्रकार से, मतलब वो कानों की। तो कंठाभरण कौन धारण करते हैं? इंद्र लोग, तो क्षेमेंद्र। ठीक है, तो औचित्य विचार की चर्चा भी इंद्र लोग करते हो, कंठ में आवरण भी धारण कौन करते हैं? इंद्र लोग। तो कवि क्षेमेंद्र की 2 रचनाएं हो गई। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट जी ने क्या की कौन सी रचना लिखी? काव्य प्रकाश। कई बार पूछी गई है। आचार्य मम्मट जी की कौन सी है? काव्य प्रकाश। ये बहुत सारे तो जो आपके सिलेबस में वो आ गए। कुछ अलग से भी यदि पूछ लेता है तो हमें तैयार रहना चाहिए, या नहीं पूछता मान लो पूरा 100% सिलेबस में से आएगा, वो आता है, लेकिन मान लो क्या होता है ऑप्शन में आ जाते, तो आपको पहचानने में आसानी होती है कि भैया यहाँ पर क्षेमेंद्र हैं तो इनके तो 2 थे, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, फिर ऐसे आप लगा सकते हैं। इसलिए हमने ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, ये केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोर्स खरीदे हैं वीडियो। ठीक है, तो आपके लिए लिया है, या और लोगों को भी आप दिला सकते हैं। अब देखें तो मम्मट जी का हो गया काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट जी का। अगला देखें हेमचंद्र जी, काव्यानुशासन। हेमचंद्र जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्यानुशासन। ठीक है, आगे देखें रामायण गुणचंद, इन्होंने लिखा है नाट्यशास्त्री ग्रंथ नाट्य दर्पण। ठीक है, रामचंद गुणचंद्र। ठीक है, नाट्य दर्पण। आगे देखें जयदेव जी ने लिखी है चंद्रलोक, ये कई बार पूछी गया है। जयदेव चंद्रलोक। ठीक है, अब जिसने चंद्रलोक को प्राप्त कर लेगा जो, तो उसकी अपन क्या करेंगे? जय करेंगे। तो जयदेव चंद्रलोक। वेरी वेरी IMP अंगली आ गई। विश्वनाथ जी ने लिखी साहित्य दर्पण। और आपको बता दें कि साहित्य दर्पण बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैंने शास्त्री की तो साहित्य दर्पण हमारे 3 ईयर के कोर्स में थी। थोड़े थोड़े याद करके इसके बहुत सूत्र पढ़े हैं। और इनका सबसे फेमस जो माना जाता है वाक्य रसात्मकम काव्यम, इनका अलग से परिचय तो हम पढ़ा ही रहे हैं, सिलेबस में है जिनके। तो वाक्य रसात्मकम काव्यम, इन्होंने सबसे फेमस सूत्र दिया। तो विश्वनाथ जी ने क्या लिखी है? साहित्य दर्पण। जो विश्व के नाथ होंगे वही तो हमें साहित्य का दर्पण दिखाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं विश्वनाथ जी की साहित्य दर्पण। जिस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं समझ लेना, वो महत्वपूर्ण है। अब जगन्नाथ जी ने लिखी है रस गंगाधर। ठीक है, रस गंगाधर। जो जगत के स्वामी होते हैं वही तो गंगा को धारण कर सकते हैं। ठीक है,
तो जगन्नाथ जी ने क्या लिखी है, रस गंगाधर। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जो जगत के नाथ होते हैं वही गंगा को धारण कर सकते हैं, तो जगन्नाथ जी की रस गंगाधर। ठीक है दोस्तों, मेरा एक बार निवेदन है कि 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा। आपकी बुद्धि कोई शताब्धानी पुरुष जैसी तो है नहीं कि 100 बातों को एक साथ सुना और तुरंत बता दिया। अभी ऐसी बुद्धि तो अपनी वर्तमान में नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि 2 बार आप देखेंगे, 3 बार तो रट जाएगा। और पेपर से पहले एक बार देख लेना, क्योंकि आपके लिए ये कोर्स जो आपने लिया है 1 साल के लिए आपके लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, नाट्य ग्रंथ देखते हैं। अब नाट्य ग्रंथ देखें कौन कौन से हैं। नाट्य ग्रंथ मतलब नाटक। शूद्रक जी का है मृच्छकटिकम, मेरा कर लें इसको, मृच्छकटिकम। ठीक है, ठीक है, मृच्छकटिकम मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, मिट्टी की मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है ना, तो ऐसे मृच्छकटिकम शूद्रक जी का बहुत बढ़िया नाटक है। इसमें आप कभी पढ़िएगा, बहुत आनंद आता है पढ़ करके, अच्छी कथा है। आगे देखें, शूद्रक कवि का हो गया मृच्छकटिकम। भात कवि के हैं, पढ़ लें, ये भास होना चाहिए, भात लग गया, भास। भास कवि के 13 नाटक फेमस हैं। भास की कितने नाटक हैं, 13। अलग से इनका एक हम परिचय पढ़ाएंगे भास जी का, इसमें बात हो गया तो आप सुधार लीजिएगा। उनके हम ट्रिक बता देंगे, अभी आप याद रख लीजिएगा। प्रतिज्ञा युगंधरायण, स्वप्नवास दत्तम, ये कई बार पूछा गया है। प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमार्कम, बाल चरित्रम, पंचरात्रम, उरुभंगम, दूत घटोत्कच। ये क्या है, महाकवि भास जी के नाटक हैं। यहाँ से भी याद कर लीजिएगा, अलग से भी हम आपको पढ़ाएंगे, ट्रिक बता देंगे, एक पूरा बना लेंगे ट्रिक, जैसे कालिदास जी की बनाई थी रमे करे MBA वैसी। कालिदास जी के नाटक कौन कौन से हैं, 3 नाटक हैं। हमने बताया था कि 2 महाकाव्य लिखे कालिदास जी ने, 3 नाटक लिखे, 2 खंड काव्य लिखे। ठीक है, तो ऐसे 7 रचनाएं इनकी हैं। तो 3 नाटक कौन कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोम वर्षियम। महाकाव्य हम पढ़ चुके हैं रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, इसके बाद खंड काव्य में है गीति काव्य के, खंड काव्य के अंतर्गत गीति काव्य में है मेघदूत, और एक है फिर खंड काव्य ऋतु संहार। इस प्रकार से इनकी 7 रचनाएं हैं। विशाखा दत्त जी की मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम किसकी रचना है, विशाखा दत्त जी की। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक आध जगह हम सुधरवा देते हैं, देख लीजिएगा। हर्षवर्धनम, अब देखो हर्षवर्धन की रचनाएं कैसे याद करेंगे। हर्ष कब बढ़ेगा, प्रिय दर्शिका, जहां अपनी कोई प्रिय वस्तु को देख लेंगे तब। रत्नावली, रत्नों की हमें आवली दिख जाए, पंक्ति दिख जाए तो हमें क्या हो जाएगा, हर्ष। और नागानंद, आनंद आ जाए जब, तो इस प्रकार से हर्षवर्धन की क्या, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 3 रचनाएं हैं। भवभूति जी पढ़ा चुके हम पहले वीडियो में, फिर भी देख लीजिए। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तम रामचरित। ठीक है, ठीक है, भवभूति जी ने क्या लिखा, महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव। राजशेखर की कौन कौन सी हैं, कर्पूर मंजरी नाटक बता रहे हैं कौन कौन से नाटक हैं, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण, ये राजशेखर जी ने लिखे हैं, ये 2 नाटक। ठीक है, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण। आगे देखें, इनके मंजरी ज़्यादा आते हैं, अपन ने ऊपर महाकाव्य भी पढ़े थे। बाणभट्ट जी ने कौन से लिखे नाटक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ीदक। ठीक है, बाणभट्ट जी ने कौन से लिखे, पार्वती परिणय, पार्वती जी का परिणय कराया भट्ट जी ने, और मुकुट ताड़ीदक, ये 2 रचनाएं बाणभट्ट जी ने लिखी, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे भट्ट नारायण जी का बैणी संहारम, बैणी कर ले इसको, बैणी संहारम किसकी है, भट्ट नारायण जी की। वास्य घोष जी की है सारीपुत्र प्रकरणम। ठीक है, सारीपुत्र प्रकरणम, सारीपुत्र। ठीक है, तो बुद्ध जी के संबंध में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र अपन वो देख चुके थे कि नहीं ऊपर, और सारीपुत्र प्रकरण भी आस्य घोष जी की ही कथा है। ठीक है, सौंदर्यानंद भी अपन ने पढ़ा था, महाकाव्य इनका है। अब देखें, अभी अपन महाकाव्य पढ़ चुके हैं, वो रचनाएं ली हैं जो आपके पेपर में, मैं समझता हूँ इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, 99% आपने कवर कर लिया। ये पूरा वीडियो पढ़ लो, और हर कवि के जो हमने अलग से पर्सनल आपको जो आपके सिलेबस में है वो हम बता रहे हैं, कवि और उनका परिचय
और जो उससे संबंधित बता रहे वो पढ़ लो, बस इतना हो गया कवि उनके परिचय में। इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद संधि समास, संधि की हमने ट्रिक से पढ़ा दी है, समास भी आपके लिए लेकर के आएंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, बस थोड़ा आप धैर्य धारण करना, ठीक है। खंड काव्य, गीति काव्य देखें, कालिदास जी ने कौन कौन से खंड काव्य लिखे अभी ऊपर ही बता चुके, ऋषि संहार और मेघदूत। अब भर्तृहरि जी का देखें, इन्होंने लिखे हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। पहले तो शतक लगा लें, भर्तृहरि जी ने क्या लिखे शतक रूप में, तो नीति, श्रृंगार और वैराग्य। देखो तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि नीति बनाई, ठीक है, फिर उन्होंने उसके हिसाब से श्रृंगार किया, तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये नीति तो हमने बना ली, श्रृंगार में मजा नहीं आ रहा है, वैराग्य को धारण करना है, तो उन्होंने क्या धारण कर लिया, वैराग्य को, तभी तो वो हरि बने। भर्तृहरि हरि कैसे भाई, ये ऐसी कोई कहानी सही नहीं है, हम तो आपको याद कराने के लिए कर रहे हैं, बाकी उन्होंने तो नीति की बातें लिखी, ठीक है, उनकी कई नीतियाँ फेमस हैं। तो वो हरि कैसे बने भर्तृहरि, कि उन्होंने पहले नीति बनाई, फिर श्रृंगार किया, फिर उन्हें वैराग्य हो गया, तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अब गीत गोविंद, हम गोविंद के गीत गाएंगे तो बीच में क्या बोलेंगे, जय जय जय, तो जय देव, ठीक है, जय देव बोलेंगे ना, गोविंद के गीत गाएंगे तो जय देव। अब देखें हाल, इनने क्या लिखी, गाथा सप्तशती। इसका धोई कवि ने लिखी है पवनदूत। बिल्हण की है चोर पंचासिका, ये सामान्य रचना है इसलिए स्पीड से ले रहे हैं। मयूर भट्ट जी की है सूर्य शतकम, सूर्य शतक किसकी है, मयूर भट्ट जी की। अब हम देखते हैं कथा साहित्य, कथाएं कौन कौन सी हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से प्रसिद्ध कथा साहित्य हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं संस्कृत के। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र सबने सुनी है, कोई वो नहीं है। अब कवि गुणाद की जो है बृहत कथा है। हेमेंद्र जी की पूछी जाती है बृहत कथा मंजरी, ठीक है, हेमेंद्र जी ने कौन सी लिखी, बृहत कथा मंजरी। और सोमदेव जी ने लिखी है कथा सरित सागर। इस प्रकार से प्रमुख कथा साहित्य हैं। तो आपने आज के वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी है, हमने महाकाव्य के बारे में पढ़ा है। दोस्तों एक और बात कहनी थी कि आप कम से कम एक व्यक्ति 2 लोगों को इस कोर्स के बारे में बताएं, जिससे वो भी जिन्हें संस्कृत में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी बनती है, उनकी कम से कम मदद हो सके, ठीक है। तो संस्कृत के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं हमने आज यहाँ पर पढ़ ली हैं, जैसे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हो, नाट्य शास्त्र हो, कथा हो। अब आपका बहुत सा कवर हो गया। हमें केवल इसमें क्या बचा है, जो एक एक अलग अलग कवि आपके सिलेबस में हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद कुछ व्याकरण, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आप लोग पढ़ें, ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग जरूर सफल होंगे। जय हिंद।